अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। क्लास फर्स्ट ईयर है। एक्सरसाइज 10.3 फंडामेंटल लॉ है बच्चे। फंडामेंटल लॉ में कुछ फार्मूले हैं वो हमें आने चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। तो डबल एंगल के लॉ हैं, उसे हमें याद करना पड़ेगा पहले। डबल एंगल जी, डबल एंगल में अगर साइन टू अल्फा आ जाए तो उसे हम ओपन करते हैं टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसी तरह कॉस का भी डबल एंगल का फार्मूला है, उसके तीन फॉर्म है। मैंने लिखना है कॉस टू अल्फा, तो इसे हम ओपन कर सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी की एक और फॉर्म है कॉस टू अल्फा, इसे हम ओपन कर सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इसी की एक और फॉर्म है कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू ये जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया बच्चे, ये है डबल एंगल के फार्मूले बच्चे। पहला मैंने साइन का करवाया, उसके बाद आप कौन सा करवाया मैंने बच्चे? कॉस का। कॉस के तीन फार्मूले हैं, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर लें आंसर आपका दुरुस्त आएगा। इसके बाद आएगा टेन का फार्मूला बच्चे। टेन टू अल्फा जो होता है वो बराबर होता है बच्चे टू टेन अल्फा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चे, ये था हमारे डबल एंगल का फार्मूला। उसके बाद हम चलते हैं बच्चे हाफ एंगल की तरफ। किसकी तरफ? हाफ एंगल की तरफ। हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल मीन्स ये था कि अगर cos अल्फा बाय टू आ जाए तो हम उसे लिखेंगे प्लस माइनस वन प्लस cos अल्फा बाय टू, इसका अंडर रूट। और अगर आ जाए साइन, सॉरी क्या आ जाए, सेकंड क्या है, साइन अल्फा बाय टू आ जाए तो इसे हम लिखेंगे प्लस माइनस वन माइनस cos अल्फा बाय टू, इसका क्या आ जाएगा। और उसके बाद अगर आ जाए टेन अल्फा बाय टू तो उसे हम लिखेंगे वन माइनस cos अल्फा ओवर वन प्लस। ये थे हमारे हाफ एंगल के फार्मूले। ये मैं सिर्फ आपको बतला रहा हूं, ये हमने क्वेश्चन जो है उसके अंदर अप्लाई करने, हमने खुद सोचना है इसको किस तरह लिखा जाए, किस तरह सॉल्व किया जाए। ठीक हो गया, ये हम खुद करेंगे। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल एंगल के फार्मूले। किसके हैं? ट्रिपल एंगल। मैंने आपसे एक बार कहा ना, खामोश हो जो तो खामोश। ट्रिपल एंगल के भी हमारे पास तीन फार्मूले हैं बच्चों। इसमें मेरे पास आ जाएगा, अगर साइन थ्री अल्फा आ जाए तो उसे मैं किस तरह ओपन करूंगा, उसे हम लिखेंगे थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन की पावर थ्री अल्फा। इसी तरह कॉस थ्री अल्फा आ जाए तो उसे हम क्या लिखेंगे बच्चे? फोर कॉस की पावर थ्री अल्फा माइनस थ्री कॉस अल्फा। आप बाहर चले जाओ, चलो बाहर, चलो बाहर। अब आ गया मेरे पास टेन अल्फा बच्चे। टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू ये बच्चे थ्री टेन अल्फा माइनस टेन की पावर थ्री अल्फा बाय वन माइनस थ्री
टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमारे यहाँ ट्रिपल एंगल के फार्मूले, ठीक हो गया बच्चे। पहले मैंने लिखे हैं डबल एंगल, उसके बाद हाफ एंगल, उसके बाद ट्रिपल एंगल, क्योंकि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें इन फार्मूला का इल्म होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा व्हेन। हम क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसको परफॉर्म करते हैं। उसमें लिखा है, देखो ये तो मेरे सिर्फ फार्मूले थे बच्चे, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं यहां से यहां तक। एक्सरसाइज मेरे पास है जी 10.3, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 1। फाइंड मैंने करना है इसमें साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा कॉमा कॉमा और थर्ड पे है बच्चे tan 2 अल्फा। ये तीन चीजें मैंने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा, ठीक हो गया बच्चे। हमारा पहला सवाल जो है वो है साइन अल्फा 3/5। क्या है? साइन अल्फा 3/5। साइन अल्फा 3/5 मीन्स कि मेरे पास साइन अल्फा की कीमत है, क्योंकि मुझे साइन 2 अल्फा निकालने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ये देखो साइन अल्फा है, कॉस अल्फा मेरे पास नहीं है, तो उसकी मदद से मैं कॉस अल्फा भी निकालूंगा। अब हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा की कीमत निकालते हैं, तो ये इस तरह आएगी बच्चे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका क्या आ जाएगा बच्चे, 100। 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी कीमत क्या है 3/5 और इसका 100। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9, 5 5 25, इसका 100। एलसीएम क्या आ गया 25, 25 माइनस 16, इस सारे का क्या आ जाएगा बच्चे 100। अब हम आगे चलते हैं, 25 में से माइनस 16 किया तो क्या रह गया बच्चे, cos अल्फा इज इक्वल टू कितना रह गया बच्चे 9/25। कितना रह गया, सॉरी ये 9 है, 19 नहीं है, तो 25 में से 9 निकाले कितना रह गया 16, ठीक हो गया। 16 का क्या है अंडर रूट है, 4 बाय क्या आ गया 5 हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। पिछली बार हमने सवाल किया दोनों का 3/5 आंसर आया, याद है ना बच्चे, जो गलती हुई थी। अब हम चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ, इसको हम ओपन करते हैं। ये है साइन 2 अल्फा, ये किसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। 2 वैसे रहा, साइन अल्फा की कीमत क्या है मेरे पास 3/5 और कॉस अल्फा की क्या है 4/5। सबको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 12 2 24/25। इसके बाद आ गया cos 2 अल्फा, मैंने आपको बताया ये cos 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोई से भी यहां पर देखो मैं तीनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तीनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करता हूं। मैंने सेकंड वाला अप्लाई कर दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 2 वैसे रहा, इसकी वैल्यू क्या है cos की 4/5, इसको क्लोज किया माइनस 1, इसका स्क्वायर है। 2 वैसे रहा, ये कितना हो गया 60 25 माइनस 1, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दीजिए, कितना हो गया 32/25 माइनस 1, ये कितना आ गया बच्चे 32 माइनस 1/25, ये कितना रह गया बच्चे 25, कितना रह गया 7/25 हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ गया जी मेरे पास tan 2 अल्फा, मैंने sin 2 अल्फा की कीमत भी निकाल दी है, cos 2 अल्फा की रह गई, अब आ गई tan 2 अल्फा, वो किसके बराबर होता है, ये देखो इधर लिखा हुआ है 2 tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया। अब यहां पर मेरे पास tan की कीमत नहीं है, नहीं ना है, तो मैं साइन की मदद से निकाल लेता हूं। जैसा कि ये देखो आप जानते हैं जो tan अल्फा वो किसके बराबर होता है साइन अल्फा ओवर, पता है ना इस बात का तो इल्म है। तो साइन की कीमत मेरे पास क्या है, मैंने देखी मेरे पास साइन की कीमत है, ये मैंने दर्ज कर दी 3/5 और कॉस की क्या है 4/5, 5 से कर दिया, क्या बच गया, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये किसकी कीमत आ गई tan की कीमत आ गई। तो अब मैं tan की जगह ये वैल्यू दर्ज कर सकता हूँ, ये देखो 2 यहाँ पर आ गया डॉट 3/4 बटा 1 प्लस
3/4 इसका क्या आ जाएगा बच्चे स्क्वायर। इससे आगे चलता हूं, ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, कितना रह गया बच्चे 3/2, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा है 1 प्लस 3 3 9 4 4 16, 3/2 एल्सियम कितना आ गया बच्चे 16 प्लस 9 आ गया बच्चे, ठीक हो गया 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 16 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, 2 1 2 और 2 8 कितना आ जाएगा 16, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24/25, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट फर्स्ट किया, अभी हमने इसका पार्ट सेकंड भी रहता है। मैंने आपको बताया कि फार्मूले के बिना हम कुछ नहीं है, डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल के फार्मूले आपको आते होंगे तो हम एक्सरसाइज का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डबल एंगल का जिक्र किया है कि ये साइन टू अल्फा निकालो, कॉस टू अल्फा निकालो, टेन टू अल्फा निकालो। अगर वो दूसरे एंगल भी अंदर दे देंगे तो हम उसे खुद सॉल्व करेंगे बच्चे, ठीक हो गया। अब ये एंगल आपको याद होने चाहिए, ये वाले एंगल में अभी रहने देता हूँ, ट्रिपल एंगल तक रेस करने लगा हूँ। इसका जो पार्ट सेकंड है, अगर आप कहते हो तो मैं परफॉर्म कर देता हूं, अगर आप खुद करोगे तो बोलो जल्दी बच्चों, खुद करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रूव आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है बच्चे। कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। क्योंकि बुक चेंज हुई है, मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन कोशिश करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने बच्चे, ये क्या आ गया कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक हो गया। कॉट अल्फा जो है इसको चेंज करो, ये क्या हो गया कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस इसका क्या हो गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। पता है ना आपको ये चीजें, कॉस ओवर साइन और साइन ओवर कॉस, ठीक हो गया बच्चे, कॉस ओवर साइन और साइन ओवर कॉस बच्चे, ठीक हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा बच्चे, ठीक हो गया। साइन साइन से कट गया तो ये क्या हो गया, साइन को मैंने साइन से काट दिया, ये क्या हो गया, ये बचा इसे ऊपर वाले रकम से जरूर देती है, क्या हो गया कॉस कर अल्फा माइनस, इसमें कॉस कॉस से कट गया, ये क्या हो गया ठीक हो गया। कॉस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा किसके बराबर होते हैं, प्लस वाला बंद में होता है, माइनस का तो कभी बंद वन के इक्वल हुआ ही नहीं। ये रहा कॉस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस टू अल्फा के बराबर होता है। जी बच्चे, वो कॉस अल्फा था, ये कॉस टू अल्फा के बराबर होता है, कॉस टू अल्फा, ठीक हो गया। अब मैं इस सारे की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं, सुनो ये इस सारे की जगह मैं ये लिख दूं, मैंने क्या किया यहां पे लिख दिया कॉस टू अल्फा और मेरे पास बटे में है साइन अल्फा और कॉस, यही है। मैंने क्या किया जरा 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक हो गया, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, क्योंकि ये वाला जो मल्टीप्लाई वाला किया वो ऐसे रहा, ऊपर क्या था डॉट लगा दिया कॉस टू अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर है साइन टू अल्फा, मैंने वो लिख दिया। कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है कॉट के बराबर, 2 कॉट 2 अल्फा, मेरा प्रूव हो गया।
ठीक हो गया। ये हमने खुद कंडीशन ऐसी बनानी है कि हम उस जो प्रूव करना है ना वो लेके आए। ठीक हो गया, साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा ये चीजें मुझे याद होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चे। अगला सवाल है साइन टू अल्फा है फिर बच्चे पार्ट 2, वो है साइन टू अल्फा है और बटे में है बच्चे 1 प्लस कॉस टू अल्फा और शो मैंने करना है बच्चे टेन अल्फा। साइन टू अल्फा बटे में है 1 प्लस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू टेन टू अल्फा। हम क्या करेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा। ठीक हो गया। आपको पता है साइन टू अल्फा किसके बराबर होता है? हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चे टू साइन अल्फा और बटे में आ गया मेरे पास 1 प्लस, अब ये क्या कॉस टू अल्फा, तीनों में से कोई एक भी दर्ज कर सकता हूं। ठीक हो गया। अगर मैं ये दर्ज करता हूं तो सवाल लेंथ हो जाएगा। मैंने सोचा कि अगर मैं ये दर्ज कर लूं, ये वाला कर लेते हैं या ये वाला कर लो लास्ट वाला, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। तो फिर क्या बनेगा, ये कर लो चाहे ये दर्ज कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं सेकंड वाला ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लूंगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये प्लस का 1 माइनस का 1 से कट गया, ऊपर क्या बचा 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा और बटे में मेरे पास क्या रह गया 2 डॉट कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, 2 से कट गया, कॉस से कट गया, मेरे पास क्या बच गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ये किसके बराबर होता है, ये मेरा प्रूव हो गया। खुद ब खुद प्रूव होता जाएगा, सिर्फ अकल हो ब्रेन हो हमारे पास तो आंसर खुद ब खुद आते जाएंगे। ठीक हो गया। आंसर क्या होंगे बच्चे, खुद ब खुद निकल आएंगे। ठीक हो गया। चलें आगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, में भी वो इधर हो जाए या ना हो, 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बाय 2। हाफ एंगल शो करना है भाई, यहां पे मैंने हाफ एंगल के फार्मूले रेस कर दिए हैं। चलो देखते हैं बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ठीक हो गया। 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। हाफ एंगल के अगर आपको फार्मूले आते हैं ना तो वो हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अब ये है हाफ एंगल के फार्मूले, आपको पता है एक ये पड़ा हुआ है और दूसरा ये है कॉस का। मैं सोच रहा हूं कि अगर इनको अगर ओपन कर लें तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा टेन अल्फा बाय 2 लाना। क्या लाना, टेन अल्फा बाय 2 लाना, कितना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। तो मैं कोशिश करता हूं कि इन्हीं को ओपन करूं। ठीक हो गया। अब इनको ओपन करने के लिए मैंने क्या करता हूं, ये देखो। अच्छा याद, ये जो एंगल है ना, एंगल मार्कर है ना बच्चे रेड वाला, ये वाला जो एंगल है इसके साथ जो डिजिट पड़ा है ना वो कौन सा है, 2 है। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूं, इस डिजिट को दोनों एंगलों के बाय में ले जाता हूं, यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, इधर साइड पे लिख देता हूं आपको, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, इधर क्या रह जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। ये देखो मैंने कहा था जो एंगल है उसके बाय में ले जाता हूं 2। ठीक हो गया। ये जो एंगल था, ये जो 2 है, ये एंगल के बाय में चलेगा। मल्टीप्लाई एंगल के साथ हो रहा है ना, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, एंगल के, तो मैं एंगल के बारे में ले गया।
अब जहां पर साइन अल्फा होगा वहां पर मैं दर्ज कर सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। आगे जो कॉस है इसी तरह कॉस का है, कॉस मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये भी इसके एंगल में आ जाएगा, चाहे इनके एंगल में ले हो चाहे इसके एंगल में ले हो, हाँ हमारी अपनी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया, समझ आई? तो चलें अब, यानी कि कॉस का भी मैं लिख देता हूं कि आपको समझ आ जाएगा। कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक हो गया बच्चे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय माइनस 1 हो गया। समझ आई बच्चे? आगे अब ये देखो 1 माइनस माइनस कॉस अल्फा, इसकी जगह मैं क्या दर्ज करूंगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, लगा दी। ठीक है, आगे जो कॉस अल्फा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बाय साइन अल्फा किसके बराबर है, वो है 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। ठीक हो गया, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा बच्चे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस क्या आ जाएगा बच्चे 1 और बाय में कितना है बच्चे 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। ठीक हो गया बच्चे, ये भी पॉजिटिव आ गया और अच्छा सॉल्व तो करने का। अब हमने प्रूफ क्या करना है, मैंने टेन लाना है, ऊपर साइन रिक्वायर्ड है, मुझे साइन वाला उठाना चाहिए था यहाँ पर। ठीक हो गया, तो आसानी से हो जाता। अब हम क्या करते हैं 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया बच्चे, तो ये 2 हो गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय में आ गया बच्चे, ये क्या है 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। अब जो साइन ये है कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 ना, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 के बराबर रख लेते हैं, यानी कि ये वाला फार्मूला। ठीक हो गया, जैसा कि आपको पता नहीं कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो एंगल अगर हाफ दिया गया तो दिया गया, स्क्वायर वाला माइनस के बराबर होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे? अब हम यहां पर मैं कर देता हूं क्या पार्ट इसका 2 माइनस 2 शुरू में ब्रैकेट शुरू 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब समझ आ गई? आगे ना समझ बच्चे, जो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 है ना, ये 2 बाहर रहा, इसकी जगह मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख दिया। ठीक हो गया, नीचे क्या था मेरे पास 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2, इन दोनों में से मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और बटे में क्या है बच्चे 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय, ये दोनों कट गए, इधर क्या बच गया अब 2 साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 और बटे में मेरे पास क्या है 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। 2 से कट गया, साइन अल्फा साइन से कट गया, मेरे पास क्या बच गया साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। ये किसके बराबर होता है टेन अल्फा बाय 2। ये हमारा आंसर था, प्रूव बच्चे। ठीक हो गया, अगर इसी जगह पर मैं यहाँ पर फार्मूला ये अप्लाई कर देता सीधा तो मेरे लिए आसान हो जाता, फिर ये मेरे सारे स्टेप बचत हो जाने थे। अब कहने का मतलब ये है कि कॉस का आप कोई भी एंगल ले लो, लेकिन अपनी समझदारी से चलना है। अब मैंने ये उठाकर गलती की, ठीक है, अब हर स्टूडेंट नहीं, आप लोगों के पास दिमाग है, आप समझो कि यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है, मैंने किसको काटना है किसको नहीं काटना। ठीक हो गया, आज के लिए इतने बहुत है बच्चे। आज हमारे ये 3 पार्ट हुए हैं, इंशाल्लाह ताला कल मैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट पे ले चलेंगे। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।